हम लोगों पे प्रेशर डालना है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। आज वो लोग जो कहते थे हम मतलब खौफ और हरास की अलामत है, आज वो लोग कहाँ हैं? गुजरात के अवाम उनसे पूछे कि 25-30 साल वो इक़्तिदार में रहे, करोड़ों अरबों के फंड आए, वो कहाँ गए? कोई पूछने वाला है? और जो जो शेर आया वो तो फिर आपको पता है शेर गीदड़ बन के बाहर चले गए थे। उनको यहाँ रहना चाहिए था। जरदारी साहब पे लाख लोगों के एलिगेशन सही, 11 साल 12 साल जेल में रखा, एक भी करप्शन का केस साबित नहीं हुआ। साबित करते हम भी कहते करप्ट है, लेकिन जब आप साबित नहीं किया, आला अदलिया ने उनको बेकसूर, उनके 11 साल कौन वापस करेगा? वो भी बुजुर्ग है, वो भी बीमार है, वो परहेजी खाना खाते हैं, वो मुल्क से बाहर तो नहीं गए। वो भी भाग सकते थे, कहते ठीक है मेरा बेटा चेयरमैन, मैं तो जान बचाऊं। वो भी नैब जाते रहे लाठियों में, व्हील चेयर्स पे। और हमारे शेर साहब तो फिर बाहर चले गए, और जब पक्की वो गारंटी हो गई कि साडी गल हो गई है, वापस आ गए हैं। इसको शेर नहीं कहते माजरत के साथ, इसको बुजदली कहते हैं। बुरे वक्त में अवाम को छोड़ जाना। अवाम को पूछना चाहिए कि बीमारी के इलाज जहाँ भी होते हैं, बेहतरीन अस्पताल हैं, उनको बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? और फिर झूठ बोल के, लीडर वो नहीं होता जो झूठ बोले। आज का मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का। उनके बयानात आप उनसे पूछें तो सही कि मियाँ साहब अकेले अवाम को छोड़ के कहाँ गए थे? आप लोगों को पता है कि समीना पगावाला को जब 5 साल का दौर मिला था तो गुजरात में सबसे पहला फिल्टर प्लांट समीना ने लगाया था, और हमने दूसरे हलकों तक गैस भी पहुंचाई थी। तो आप हमसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम इंशाल्लाह बेहतर खिदमत करेंगे शहर की। या मैं ही वो वाहिद जमात का बंदा था जिसने चौधरी परवेज इलाही साहब की हुकूमत पे उनको पे तनकीद की थी। आज तो बड़े शेर बन रहे हैं, बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी असी इंज कर देंगे, असी उंज कर देंगे। मैं जरा पंजाबी च आ जाता बेहतर है, असी इंज कर देंगे। मगर मैंने उस वक्त तनकीद की थी जब माजरत से सहाफियों के अलावा किसी की जरूरत नहीं थी कि परवेज इलाही पे तनकीद करनी। ये नहीं कि परवेज इलाही की जात पे नहीं, उन इश्यूज पे तनकीद की। आज भी मैं समझता हूं कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शहर गुजरात में चांस देना चाहिए। सब आजमा लिए, आपने सारी जमातें आजमा ली, आप हमें खिदमत का मौका दें, हम इंशाअल्लाह ताला बेहतर परफॉर्म करेंगे। और अगर हम बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके तो हम पॉलिटिक्स क्विट कर जाएंगे और गुजरात से माफी मांगेंगे कि हम नहीं परफॉर्म कर सके। हमारी यही मजबूरियां थी। अब मेरे गुजरात के शहरियों की सपोर्ट थी, मेरी पार्टी की सपोर्ट थी, और जो मेरे 5 साल के इक़्तिदार मिला, जमहूरी पहले 5 साल जो हमने पूरे किए, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी काम जो मैं कर सकती थी वो मैंने गुजरात के लिए किए। सबसे पहले फिल्ट्रेशन प्लांट्स, गंदे पानी का मसला था बहुत, मैंने 55 से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगवाए। मैंने बेशुमार बिजली के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन, ये कोई खास इतने मार के तो नहीं, मगर हमारी आम आवाम के मसाइल ही है। मैं आपको बताऊं, वो नहीं पूछेंगे कानून साजी क्या हुई। अभी भी उनका मौकफ बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई लाडला ही आना है तो पहला लाडला ही रहने देते। मिल के स्ट्रगल की थी कि एक ऐसे बंदे को जो सिलेक्टेड था, चौधरी बाजा ने जो किया, सबसे ज्यादा सियासत में वो रहे, और मुझे खुशी है, मैं उनको हमेशा इस बात का क्रेडिट देती हूँ कि यूओजी गुजरात यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, क्रेडिट गोज टू देम। ये एक आजाद की बात है, गुजरात में तालीमी इदारा बेहतरीन बना। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर गुजरात की कैंपेन 30 नवंबर को शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह, अपने जमात के योम तसीस से शुरू कर रहा हूँ। तो हम ये समझते थे कि हमें अपनी कैंपेन शुरू करने से पहले गुजरात के सहाफियों के साथ गपशप होनी चाहिए, गुजरात के सहाफियों के साथ नशिस्त होनी चाहिए। आने वाले इलेक्शन में मैं आने वाले इलेक्शन के हवाले से कुछ अपना और अपनी जमात सिटी गुजरात का, गुजरात के हवाले से एजेंडा देना चाहूंगा, और मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप हमारे सही काम में आगे भी हमारे साथ होंगे और हमारे गलत कामों पे हम पे तनकीद भी करेंगे। पगावाला खानदान, मेरे नाना मियाँ करम अलाई पगावाला, मेरे मामू सेठ असगर पगावाला, मेरे वालिद मोहतरम मियाँ मुश्ताक पगावाला, मेरे चाचा मियाँ रशीद पगावाला, मेरे चाचा मियाँ परवेज अख्तर पगावाला, मेरे चाचा मियाँ अल्ताफ पगावाला, और सारे पगावाला खानदान के अफराद ने किसी न किसी शक्ल में इस शहर की खिदमत की है, और हम उसके आगे लेके जाना चाह रहे हैं। मैं और मेरी बीवी समीना पगावाला। आप लोगों को पता है कि समीना पगावाला को जब 5 साल का दौर मिला था तो गुजरात में सबसे पहला फिल्टर प्लांट समीना ने लगाया था, और हमने दूसरे हलकों तक गैस भी पहुंचाई थी। तो आप हमसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम इंशाल्लाह बेहतर खिदमत करेंगे शहर की। शहर के हवाले से मैं मुख्तसर से 4-5 पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि इंशाल्लाह ताला अगर गुजरात के अवाम ने हमें इज्जत दी, मेरी जमात को इज्जत दी, तो गुजरात में कब्जे नहीं होने दूंगा, गुजरात में डेवलपमेंट पे करप्शन नहीं होने दूंगा, गुजरात में गंद नहीं होने दूंगा, गुजरात की जो बेहंगम ट्रैफिक है उसको भी ठीक करने के लिए अपनी पॉलिसी आप लोगों के साथ मिलकर दूंगा। अकेला इंसान कुछ नहीं होता, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, फिर मुझे गुजरात के लोगों की सपोर्ट चाहिए, मुझे अपनी जमात की सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं अपने इन 4-5 नुकात बज़ाहिर तो बहुत छोटे छोटे हैं, मगर यही गुजरात के असल मसाइल हैं।
इन पे ही गुजरात को तवज्जो देनी चाहिए हम लोगों को, ताकि जो गुजराती शहर के जो लोग हैं, मैं अभी बाहर के मुल्क से आया हूं, लोगों के इधर जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं, सके भाइयों ने कब्जे किए हुए हैं, रिश्तेदारों ने कब्जे किए हुए हैं। वो कहते हैं जी हम तो छोड़ आए हैं, हम तो अपना मुल्क छोड़ आए हैं कि हमारे उधर प्लॉट थे, घर थे, कब्जे हो गए, कोई छोड़ाने वाला नहीं। तो हमें उठ खड़ा होना पड़ेगा, कब्जों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, हमें करप्शन के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अल्लाह का फजल है कि मैं ही वो वाहिद इंसान था या मैं ही वो वाहिद जमात का बंदा था जिसने चौधरी परवेज इलाही साहब की हुकूमत पे उनको पे तनकीद की थी। आज तो बड़े शेर बन रहे हैं, बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी असी इंज कर देंगे, असी उंज कर देंगे। मैं जरा पंजाबी च आ जाता बेहतर है, असी इंज कर देंगे। मगर मैंने उस वक्त तनकीद की थी जब माजत से सहाफियों के अलावा किसी की जरूरत नहीं थी कि परवेज इलाही पे तनकीद करनी। ये नहीं कि परवेज इलाही की जात पे नहीं, उन इश्यूज पे तनकीद की। आज भी मैं समझता हूं कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शहर गुजरात में चांस देना चाहिए। सब आजमा लिए, आपने सारी जमातें आजमा ली, आप हमें खिदमत का मौका दें, हम इंशाअल्लाह ताला बेहतर परफॉर्म करेंगे। और अगर हम बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके तो हम पॉलिटिक्स क्विट कर जाएंगे और गुजरात से माफी मांगेंगे कि हम नहीं परफॉर्म कर सके, हमारी ये मजबूरियां थी। बेटा हूं मैं जिस इंसान का, वो मुनाफिक नहीं था, वो जुर्रत वाले थे। मुझसे भी आज गुजरात डिमांड करता है कि मैं वो जुर्रत वाला, हिम्मत वाला का जो लक़ब मेरे खानदान को, मेरे वालिद को मिला था, उसको मैं आगे लेके चलूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे आप सारे सहाफियों की सपोर्ट मिलेगी। इंशाल्लाह 30 नवंबर के बाद मैं कॉर्नर मीटिंग्स और डोर टू डोर जाना शुरू करूंगा और बाकी जो अल्लाह करे। हमारी फैमिली की कोई तारीख आपसे ढकी छुपी नहीं है। जब से मैंने आंख खोली, मुझसे लोग पूछते हैं कि आप किस पार्टी में हैं। आप बहुत से लोगों ने मुझे पूछा आजकल में, तो मैंने बोला हम वही हैं जहाँ पे हम खड़े थे और जहाँ से चले थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पगावाला खानदान का अटूट साथ है और हमने अपनी पैदाइश से पहले ही जिया भुट्टो के नारे सुने और जूं जूं बड़े होते गए जिया भुट्टो के उस परचम के नीचे ही हमने परवान चढ़ाई अपनी जिंदगी और अपनी जिंदगी के दाव पेच। और जब अमली सियासत में मैं आई तो मुझे मियाँ मुश्ताक पगावाला का एक ताकतवर नाम मेरे साथ था और अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात के मेरे सारे वासियों ने, शहरियों ने, भाइयों ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, नौजवानों ने भरपूर मेरा साथ दिया। और ईवान आला के जब मैं पहुंची, इक़्तिदार के उन ईवानों में जहाँ पे लोगों की सोच होती है कि वहाँ जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे, और मेरी पार्टी का ये एक एजाज़ है मेरे पास कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, जो खुद एक खातून थी, उन्होंने इज़्ज़त बख्शी मुझे कि उन्होंने मुझे दोनों सीटों पर, रिजर्व सीट पे नॉमिनेट किया। उस वक्त अहमद मुख्तार साहब हयात थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, और वो इंटरेस्टेड थे कि हम दोनों सीट्स पे मैं ही इलेक्शन लड़ूं। और वो हमसे कह रहे थे कि आप दोनों टिकट मुझे लेके दें, क्योंकि बीबी ये नहीं चाहती थी, आप सबको पता है। फिर बीबी ने कहा कि ठीक है, फ़खर साहब को बोला कि हैरत है, आप अपनी सीट दे रहे हैं पार्टी की मुफाद के लिए, तो मैं आपकी चाहती हूँ कि आपका ख़ानदान जो है बड़ा ट्रस्टवर्दी है, मेरा काबिल एतमाद ख़ानदान है भुट्टो ख़ानदान का, और आपके कोई ना कोई फ़र्द मेरे साथ असेंबली आए। तो उन्होंने खैर मुझे खुद फ़ोन करके कहा कि आप दोनों सीटों के लिए अप्लाई करें, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सीटों पे मेरा नाम आ गया। और अल्लाह के करम के बाद बीबी शहीद अपनी पार्टी के इस एजाज़ के साथ और अपनी फैमिली सपोर्ट के साथ मैं अमली तौर पे सियासत में आई। इस बात को भी अब तो 22-23 साल गुजर गए हैं। प्रैक्टिकल सियासत जब मैंने बनी तब शुरू की, और वैसे आपको पता है कि दर पर्दा तो हर ख़ानदान में ख़वातीन का एक रोल होता है, वो हम कॉलेज के ज़माने से ही कर रहे थे। भुट्टो साहब के लिए वोट मांगना, मियाँ मुश्ताक साहब के लिए वोट मांगना, फिर शादी के बाद फ़खर साहब के लिए वोट मांगना। और जब मैं खुद सियासत में आई तो मुझे लगता था कि पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगी डिलीवर के नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी फैमिली की सपोर्ट थी, अब मेरे गुजरात के शहरियों की सपोर्ट थी, मेरी पार्टी की सपोर्ट थी, और जो मेरे 5 साल के इक़्तिदार मिला, जमहूरी पहले 5 साल जो हमने पूरे किए, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी काम जो मैं कर सकती थी वो मैंने गुजरात के लिए किए। सबसे पहले फिल्ट्रेशन प्लांट्स, गंदे पानी का मसला था बहुत, मैंने 55 से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगवाए। मैंने बेशुमार बिजली के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन, ये कोई खास इतने मार के तो नहीं, मगर हमारी आम आवाम के मसाइल ही है। मैं आपको बताऊं, वो नहीं पूछेंगे कानून साजी क्या हुई, वो नहीं पूछेंगे कि अमेंडमेंट्स क्या किए आपने, वो नहीं पूछेंगे आइन के में तब्दीली क्या की, 18वीं तरमीम क्या है, वो पूछेंगे बाजी कनेक्शन लगवा देंगे बिजली का, वो कहेंगे गैस हमारे घर नहीं आ रही, गैस पहुंचा देंगे। तो ये उनके मसले थे। स्कूल कॉलेज के एडमिशन, कोर्ट कचहरियों के चक्कर, चौकियों के चक्कर, पुलिस स्टेशन के चक्कर, गैस के मसाइल जो मैंने कोशिश की कि मैं सब हल कर सकूं। और मैं बहुत मुतमईन हूं कि जहां तक मैं कर सकी अपनी बसात के मुताबिक मैंने वो काम किए, लोगों की दुआएं ली। और मुझे असेंबली जाके भी जब लोग पगावाला का नाम मेरे साथ सुनते थे तो आके मुझे पूछते थे कि मुश्ताक पगावाला आपके क्या लगते हैं। ये मेरे लिए बड़ा एजाज था। वहाँ के जितना स्टाफ था, जो मुलाजमीन थे, वो मुझे आके बड़ी इज्जत से पेश आते थे कि मियाँ मुश्ताक की तकदीरें तो हम बचपन में तकरीरें सुनने जेलम से, मंडी से, सरगोदा से गुजार जाते थे। तो ये तो कुछ मेरा बैकग्राउंड था जिसके साथ मैं एक अच्छे तरीके से आगे चली और मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हमारी प्रेस क्लब
हमारे साथ हमेशा रही। जो भी सदूर आए, जो भी कबीना आई, उनको हमने वेलकम किया और उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। हमारी गलत बातों पे हमें बताया और हमारी सही बातों पे हमें अप्रिसिएशन भी की अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको पता है कि दोबारा से इलेक्शन का बिगल बच चुका है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाल्लाह हमारी तौक़ुआत के मुताबिक और हमारी उम्मीदों के मुताबिक और अल्लाह ताला के फजल करम से नेक्स्ट वज़ीर आज़म ज़रूर बनेंगे। हमारी ये सोच है और इसी पे चल के उन्होंने, वो वाहिद सियासतदान है जो नौजवानों के नुमाइंदा हैं और जिन्होंने हर दौर में हर मुश्किल इशू पे आवाज़ बुलंद की, चाहे वो तालिबान का था, चाहे वो मुल्क के और मसाइल थे। उन्होंने कभी ये डिप्लोमेसी ऐसी नहीं की कि किसी को खुश करने के लिए किसी दूसरे को नाराज़ नहीं करना। अभी भी उनका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई लाडला ही आना है तो पहला लाडला ही रहने देते। मिल के स्ट्रगल की थी कि एक ऐसे बंदे को जो सिलेक्टेड था बिलावल भुट्टो के बकौल, और फिर वो सिलेक्टेड साबित हुए, उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया और उनको निकाला गया। मिल के उनको ये अदम इत्मीनान दिलाई गई कि ताकि वो इस अवाम का पीछा छोड़ें और जो कुछ उन्होंने कारनामे किए उसे ढके छुपे नहीं। मैं बोलूँगी तो तनकीद बाय तनकीद होगी। बहरहाल PDM बनी इसलिए कि एक लाडले को उतारा जाए और जो अवाम की पसंद है उनको लाया जाए। लेकिन अब जो हालात नज़र आ रहे हैं, अगर दोबारा ही अवाम से राय दही ले दी जाएगी और फिर एक नए लाडले को मुसल्लत किया जाएगा तो ये हमें कबूल नहीं। हमारे चेयरमैन की भी पॉलिसी ये है, हमारी भी पॉलिसी ये है। मैदान भी हाजिर है, घोड़े भी हाजिर है, आए मैदान में उतरें और आए देखते हैं अवाम किसको पसंद करती है। भले वो हमें वोट नहीं देती तो ठीक है, वोट देती है तो भी बिस्मिल्लाह। और एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे जाके पीपल्स पार्टी कभी नहीं आई। अच्छे हालात फौज से भी हैं, हमारे अदारे हैं, अदालत से भी हमारे अदारे हैं, लेकिन अगर वो जानबदारी करेंगे तो वो हमें नामंजूर है। हम एक आवाम की आवाज़ हैं और एक आवाम की आवाज़ बन के कहना चाहते हैं कि इदारे अपने हकूक़ में रह के काम करें, ना कि अवाम पे अपने फैसले मुसल्लत करें। तो अवाम, गुजरात की अवाम से आपकी तवज्जो से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इलेक्शन सर पे आ रहे हैं, हम आप सब से इल्तमास करते हैं कि हमें मौका दिया जाए। पहले भी आपने जब कभी हम पे एतबार किया, हम मैदान में रहे हैं और पग्गावाला हाउस गुजरात में सदा रहा है। ना हमारे लाहौर में घर है, ना हमारे इस्लामाबाद में घर है, यही हमारी कुटिया है, यही हमने रहना है, यही दरवाजे खुले हैं सबके लिए। हम हाजिर हैं, जो काम कर सकते हैं करेंगे, जहाँ तक चलना है चलेंगे, जो काम नहीं हो सकता माजत भी करेंगे, कुछ काम नहीं होने वाले भी, लेकिन हमें एक मौका ज़रूर दें। गुजरात में कब्ज़ा माफिया, गुजरात में गंदगी, गुजरात में सड़कों ट्रैफिक का हाल आप सबके सामने है। एजुकेशन ज़ीरो पे, हेल्थ इश्यूज ज़ीरो पे। अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल को आप देख लें, हमारा एक ही DHQ है और वो उसका हाल देखें आप में से कोई जाएगा उधर इलाज कराने? हम जाएंगे? हम किसी को वहाँ भेजते हैं ना, किसी स्टाफ को या किसी बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर, कहते हैं हमने वहाँ नहीं जाना, हमें कहीं प्राइवेट भेज दें। तो हमें सबसे ज़्यादा हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है, एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है, कब्ज़ा माफियाज के खिलाफ उठने की ज़रूरत है। चौधरी बाजार ने जो किया सबसे ज़्यादा सियासत में वो रहे और मुझे खुशी है, मैं उनको हमेशा इस बात का क्रेडिट देती हूँ कि UOG गुजरात यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, क्रेडिट गोज टू देम। ये एक आज़ाद की बात है, गुजरात में तालीमी इदारा बेहतरीन बना। कई एकड़ के महल्लात में डॉक्टर ज़ीशान का जो मर्डर हुआ है उस पर भरपूर आवाज़ में मैं एहतजाज करती हूँ। मैं उनके साथ आज भी जाऊँगी वहाँ पे इज़हार यकजहती के लिए कि बहुत ज़्यादती हुई है। एक जवान बच्चा जिसको माँ बाप ने पाला पोसा, डॉक्टर बनाया और घर का वाहिद कफील, बहनों का अकेला भाई था और उसको सरेराह मार दिया गया है और आज 2 वीक से ज़्यादा हो गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। तो DC और DPO साहब कि घरों की चाकरी के अलावा ये करें कि अपने काम करें, वो देखें कि हमें ड्यूटियां कोठियों में नहीं देनी। मैं 5 साल रही हूँ, मेरे घर तो कोई DCO नहीं आया, किसी DPO को मैंने नहीं बुलाया। मेरे पास भी अथॉरिटी थी, उनको बोली मेरी बात घर आके सुने, नेवर एवर। हमारे पास सबसे बड़ा ओहदा है 22वें ग्रेड से ऊपर, हमारे पास MNS पार्लियामेंटेरियंस का ओहदा होता है कि कभी नाजायज़ फ़ायदा हमने तो नहीं उठाया, क्योंकि हमारी ये तरबियत सियासी नहीं है कि हमने धौंस धांधली करनी है, हम लोगों पे प्रेशर डालना है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। आज वो लोग जो कहते थे हम मतलब खौफ व हरास की अलामत है, आज वो लोग कहाँ हैं? गुजरात के अवाम उनसे पूछे कि 25-30 साल वो इक़्तिदार में रहे, करोड़ों अरबों के फंड आए, वो कहाँ गए? कोई पूछने वाला है? और जो शेर आया वो तो फिर आपको पता है, शेर गीदड़ बन के बाहर चले गए थे, उनको यहाँ रहना चाहिए था। जरदारी साहब पे लाख लोगों के एलिगेशन सही, 11 साल 12 साल जेल में रखा, एक भी करप्शन का केस साबित नहीं हुआ। साबित करते हम भी कहते करप्ट है, लेकिन जब आप साबित नहीं किया, आला अदलिया ने उनको बेकसूर, उनके 11 साल कौन वापस करेगा? वो भी बुजुर्ग है, वो भी बीमार है, वो परहेजी खाना खाते हैं, वो मुल्क से बाहर तो नहीं गए। वो भी भाग सकते थे, कहते ठीक है मेरा बेटा चेयरमैन, मैं तो जान बचाऊं। वो भी नैब जाते रहे लाठियों में, व्हील चेयर्स पे। और हमारे शेर साहब तो फिर बाहर चले गए और जब पक्की वो गारंटी हो गई कि साड़ी गल हो गई है, वापस आ गए हैं। इसको शेर नहीं कहते माजरत के साथ, इसको बुज़दिली कहते हैं। बुरे वक्त में अवाम को छोड़ जाना, अवाम को पूछना चाहिए कि बीमारी के इलाज जहाँ भी होते हैं, बेहतरीन अस्पताल हैं, उनको बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? और फिर झूठ बोल के, लीडर वो नहीं होता जो झूठ बोले।
आज का मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का। उनके बयानात आप उनसे पूछें तो सही कि मियाँ साहब अकेले अवाम को छोड़ के कहाँ गए थे। फ्री इलेक्शन होने दें और फिर देखें अवाम किसको मुंतखब करती है। पीपल्स पार्टी को मुंतखब किया तो ये तो अवामी जमात है। आप देखें सिंध में कितने काम हो रहे हैं, आप देखें सिंध में हेल्थ में कितना काम हुआ है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी है, कुछ इलाके भी रह गए हैं, बहुत सा काम होना है। लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी को मौका दे तो वो बहुत, और ये कहना कि पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं आएगी, ये टोटली गलत एक इमेज बिल्डअप किया गया है। गुजरात के लोगों को पंजाब के लोगों से पूछे कि भुट्टो ने क्या क्या किया उनके लिए। हाँ, बदकिस्मती से उनके बाद हमारा नहीं दौर इक़्तिदार आ चुका, क्योंकि हम इतनी मैनिपुलेट नहीं शायद कर सकते, लोगों को झूठ सच के सपने नहीं दिखा सकते। लेकिन काम वहाँ पे पंजाब में भी बहुत हुआ, जनूबी पंजाब में भी बहुत हुआ, जो एक बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाके थे। आप देखें वहाँ भी कितने काम हुए हैं, वहाँ पे भी हमारी कितनी सीटें निकलती हैं। यहाँ पे तो एस्टेब्लिशमेंट हमें जानबूझ के दीवार से लगाती है, इलेक्टेबल्स को भी हराया जाता है। तो आपके तवज्जो से फिर ये दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह आप हमारा साथ दें, गुजरात के अवाम को ये अवेयरनेस दें, हमारी आवाज़ पहुँचाएँ कि हक़ और सच को देखें, कौन लोग उनके साथ रहने वाले हैं, कौन लोग चलने वाले हैं, कौन सा ख़ानदान वफ़ादार है उनका, कौन सा ख़ानदान रोज़ पार्टियाँ नहीं बदलता। हमें भी बड़ी ऑफ़र्स आई थी, PTI नज़र आ रही थी, हमें भी शाह महमूद कुरैशी की कॉल्स आई, हमजा शहबाज की कॉल्स आई। जब पता चलता नून ने आना है 2013 में तो हम भी जा सकते थे, किसको अच्छा नहीं लगता अरूज। लेकिन नहीं, घर घर बदलने वाले घर वाले वो इंसान नहीं कहलाते। और एक वफ़ादारी तो इंसान में होनी चाहिए, चाहे वो जानवरों से ही सीख ले। और उम्मीद है कि आप सब लोग इस पैगाम को आवाम को पहुँचाएँगे, हमारा साथ देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला अवाम हमें मुतखिब करके लेके आए, इक़्तिदार में बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाए। और जो पंजाब में हम काम नहीं कर सके, इंशाल्लाह आपकी मदद से और अवाम की मदद से, उनके वोटों से हम वो काम कर सकें। बेसिक इनकम सपोर्ट का जो काम है वो हर दौर में चला है। आप देखें वो हमें कोई वोट दे ना दे, बेसिक इनकम सपोर्ट हर एक को घर बैठे मिलती है। 3000 2000 से शुरू हुआ था, 4000 से ऊपर चला गया है। वसीला रोज़गार उसके थ्रू है, हेल्थ का इशू, हेल्थ कार्ड उसके इशू हुआ है। और उसके अलावा लोगों को बहुत सी और सहूलियात हैं जो उसके कार्ड के ज़रिए मिलती है घर बैठे लोगों को, और हर साल उसको बढ़ाया जाता है। पीपल्स पार्टी आवाम की पार्टी है, गरीब आवाम। सवा है पीपल्स पार्टी का दौर है जब तनख्वाहें 200% और 100% बढ़ाई जाती हैं। चाहे वो ज़रदारी साहब का दौर था, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी का दौर था, बीबी का दौर था, भुट्टो साहब का दौर था। और भुट्टो साहब के कारनामे तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, हम वैसे ही मकरूज़ हैं भुट्टो शहीद के और बीबी शहीद के। अवाम को चाहिए कि बीबी शहीद के बेटे को मौका दें, और जो उनके नाना और वालदा ने काम अधूरे छोड़े वो उनका बेटा उनका नवासा पूरे करे इंशाल्लाह ताला। और आपके आने के बाद फिर बहुत शुक्रिया। जी भुट्टो, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंतज़ामिया का कोई काम नहीं है कि वो किसी एक लाडले को प्रमोट करे। इंतज़ामिया का कोई काम नहीं है कि वो ताजर बरादरियों को और हुज़ हू गुजरात को बुला के उनको डिक्टेट करें कि वो लाडला प्लस को सपोर्ट करें। मैं डिप्टी कमिश्नर और DPO को खबरदार करना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी का धरना कहीं इंतज़ामिया के दफातर के बाहर ना हो जाए। इंतज़ामिया मुफ्त के उम्रे करे चाहे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, मगर वो इलेक्शन में किसी एक को अपना लाडला ना बनाए। इलेक्शन होने दें, जो भी जीते, काफ जीते, नून जीते, या लोग हमें इज्जत बख्शें, जो भी जीते उसको इज्जत मिलनी चाहिए। इंतज़ामिया को अपना रोल लॉ एंड ऑर्डर पे तवज्जो देनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पे DPO साहब की तवज्जो नहीं है। DPO साहब ताजर बरादरियों को बुला रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं और उनको थ्रेट कर रहे हैं कि आप लाडला प्लस को वोट सपोर्ट करें। ये नहीं होना चाहिए, ये ज्यादती है। और ये बार बार मैंने लंदन से भी स्टेटमेंट दी थी, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दिसंबर के महीने अगर ये बात ना आए तो हम इनके दफातर के बाद धरना देगी पीपल्स पार्टी शहर गुजरात। शहर गुजरात से इलेक्शन इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा। मीना पगावाला ने MA रिजर्व सीट के लिए अप्लाई किया हुआ है पार्टी को, और अगर पार्टी में इज्जत देगी तो हम बड़ी सीट पे भी लड़ लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। लड़ना ही है ना, इलेक्शन पे लड़ना है, दोनों लड़ लेंगे। पार्टी का योम तसीस है जी 30 नवंबर को। उस दिन इंशाल्लाह ताला पगावाला हाउस से कट में कर रहे हैं, और उस दिन से इलेक्शन कैंपेन का आगाज करेंगे। और दिसंबर और जनवरी में कॉर्नर मीटिंग्स और डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो जाएगी।